entering into the electoral process quite soon, and it is according to the law and constitution and in the time span which has been given. Whether it would be fair or not, we should remember that Pakistan is a transitional democracy. I can assure that the electoral process would be relatively neutral, fair, free, and there wouldn't be any organizational or institutional involvement either in favor of one or B political group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म और वज़रा इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी और मीडिया को यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर सूरत शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाएंगे। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबी अमल गैर जानिबदाराना और शफाफ होगा। निगरान वज़ीर आज़म की ख्वाहिश और दावे अपनी जगह नाज़रीन, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं किसी न किसी सूरत वो शिकवे शिकायत करती नज़र आती हैं। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाएँ खुर्शीद शाह, जिन्होंने ये शिकवा किया है कि ये ज़्यादती है कि निगरान हुकूमत आते ही सिंध में तरक्याती काम रोक दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग से इसलिए मांग रहे हैं कि उनके साथ सीनियर और एक्टिव मेंबर ब्यूरोक्रेसी में हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत पहले ही जेलों में है, जिसके बारे में निगरान वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि उनके बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। तो ऐसे माहौल में PTI बतौर सियासी जमात कैसे इंतखाबी मुहिम चलाएगी, इस पर भी ज़ाहिर सवाल उठ रहे हैं। उधर नवाज शरीफ के हवाले से भी, जिनकी वापसी पर पहले ही सवालात उठाए जा रहे हैं कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की जानिब से एक बयान सामने आया कि नवाज शरीफ को अदालत से ज़मानत ना मिली तो गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जब नून लीग की क़यादत से सख्त रद्दअमल आया, राना सना ने यहाँ तक कह दिया कि सरफराज बुगटी साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें, उनका बयान हद से तजावुज़ है। तो सरफराज बुगटी साहब ने भी इसकी वजाहत दे दी और उनके बयान को सियासी रंग दिया गया। उन्होंने ये वजाहत दी। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। बहरहाल निगरान हुकूमत के बयानात और वजाहतें अपनी जगह, लेकिन जैसे पहले कहा कि सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं और इस माहौल में निगरान हुकूमत के लिए शफाफ इंतखाबात कितना बड़ा चैलेंज होगा। इसी मुनासबत से जो हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए वो ये होगा कि शफाफ इंतखाबी माहौल निगरान हुकूमत के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक या बरक्स। मैं साहब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फैसल हुसैन साहब और एसार राना साहब, मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं शफाफ इंतखाबात, ज़ाहिर है उनका मैंडेट यही है कि उन्होंने इंतखाबात बात कराने हैं, और जब इंतखाबात की हम बात करते हैं तो यकीनन साफ शफाफ इंतखाबात की बात करते हैं, जो निगरान वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, जो माहौल है इस वक्त, जो सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, इवन इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आपके सामने, PMLN का मामला आपके सामने, इस सारे माहौल में ये दावा साफ शफाफ इंतखाबात का आपके ख्याल में ये वाकई मुमकिन है? क्योंकि हमारे निगरान वज़ीर आज़म को बोलने का बहुत शौक़ है और वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, और जब वो ये कोई बीच में गड़बड़ आ रही है, क्या है? जी जी, आप बात कीजिएगा आमिर साहब। मैं बात करूं? जी जी, कीजिए। अच्छा, चूँकि हमारे वज़ीर आज़म को बोलने का बहुत शौक़ है, लाइमलाइट में आने का शौक़ है, इसी तरह वो अक़वाम मुत्तहिदा में तशरीफ़ ले गए, रोज़ाना वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। उनका काम शफाफ इलेक्शन में मदद देना है, गैर जानिबदाराना शफाफ इलेक्शन कराना काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, और तमाम इदारों को हुकूमत समेत सबको उनके साथ ताउन करने की कानूनी और आइनी ज़िम्मेदारी है। जब ये उससे तजावुज़ करने लगते हैं तो फिर बयानात देते हैं, और आपको पता है कि वज़ीर आज़म एक इंटरव्यू देते हैं और वज़ारत इत्तलात उसकी वज़ाहत जारी करती है कि नहीं, सियाको सबाक से हट के ये कॉन्टेक्स्ट था ओरिजिनल, वो जो हमें इम्तिहान में आया करता था ना कि रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट बात करें और फलाना बता दें। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ वज़ारत इत्तलात की अब ड्यूटी लग गई है कि हमारे सोलंकी साहब जो दोस्त हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू के बाद जो अभाम पैदा होता है और जो क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब दें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी, ज़ाहिर है जब वो ज़्यादा बोलते हैं तो उनको जवाब भी, जैसे वो कहते थे ना ज़्यादा बारिश होती है तो पानी ज़्यादा आता है, अब ये ज़्यादा बोलते हैं तो वज़ाहतें भी आती हैं। अब इशू सिर्फ ये है कि बार बार बात होती है कि जी खान साहब अंदर हैं, खान साहब कन्विक्टेड हैं,
आपको और हमें ये बात पता है। जिस तरह नवाज शरीफ 2018 में कन्विक्टेड थे और जमानत अब उनकी एक केस में हुई है, साइफर के अंदर चल रहा है, 120A लग गया है। 9 मई के वाकयात का क्या होगा नहीं होगा हमें तो नहीं पता, ये अदालतों ने और जिनके पास केस है उन लोगों ने सबूत पेश करने, अदालतों ने फैसले करने हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इस लिहाज से तो मौजूद है कि अगर पिछली दफ़ा नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन जिसको PTI कहती है शफाफ हैं, तो फिर इस दफ़ा भी शफाफ होने चाहिए, क्योंकि ये तो कोई इशू नहीं है कि जब एक लीडर पिछली दफ़ा बंद थे और जेल में थे और सजा याफ्ता थे, अदालतों ने दी थी सजा और अदालतों ने खत्म कर दी मरियम नवाज की, जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हम तो इसी सर्कल में फंसे रहेंगे। हाँ, आप पीपल्स पार्टी की डिमांड जो है, मैं आपको ये हर दफ़ा बताता हूँ कि उनकी डिमांड वो क्या नून लीग को रहे हैं, सुना नून लीग को रहे हैं और बता इस्टेब्लिशमेंट को रहे हैं। उनका मसला ये है कि सिंध के अंदर से ट्रांसफर्स क्यों हुए हैं, 15 साल का जो सिस्टम झंझोड़ा गया है वो क्यों झंझोड़ा गया है। उनको मरकज़ की निगरान हुकूमत में वो शशके पशके नहीं मिले, सिंध हुकूमत में उन्होंने जो MQM के साथ मिल के निगरान वज़ीर आला लगाया था, निगरान वज़ीर आला को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपना काम कीजिए जो इलेक्शन कराने का है। सिस्टम को जो पीपल्स पार्टी ने 15 साल से तैयार किया था उसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये असल इशू चल रहा है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि जी ये करना और वो करना। वो कहते हैं हमें वही पुरानी मोहब्बतें सबको चाहिए। PTI का अपना मसला बना हुआ है, वो खान साहब बहादुरी के रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं और वो जज साहब परेशान है कि वकील कहते हैं हमने वहां जाना है। अब या तो ये पहले की तरह फिर होगा कि जी फिर खान साहब अपने वकीलों की छुट्टी कराएं कि जी मैंने तो रहना है अटक में, मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं है अडयाला की, क्योंकि इतने दिन से फैमिली उनके लिए सहूलियात मांग रही है, उनके वकील मांग रहे हैं, अदालत ने ऑर्डर कर दिए और आज वो आप हमारे प्रोग्राम के बाद थोड़ी देर बाद, कल भी तवक्को थी लेकिन चूंकि रिटर्न ऑर्डर नहीं आया इसलिए शिफ्ट नहीं हुए थे, अब तो वो रिटर्न ऑर्डर पहुंच गया है और आज उनको मुंतकिल किया जाना है अडयाला जेल में। तो अडयाला जेल की हिस्ट्री कायम हो जाएगी कि नेक्स्ट स्टॉप उनका अटक से अडयाला है और वो लाहौर बनता है, फिर फर्दर कहाँ कहाँ जहाँ भी केस होंगे उनके साथ साथ चलेंगे। असल इशू सिर्फ ये है कि पॉलिटिकली तमाम जमातों को इलेक्शन के माहौल की तरफ आना चाहिए, इन्हें बयानात से हटके अपने वर्कर्स को चार्ज करना चाहिए, इलेक्शन का माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वैसे तो लंबा टाइम है, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि खर्चे बहुत होते हैं कैंडिडेट्स के, मतलब PTI कट टू साइज हुई है। अभी वो देखे ना मोहम्मद अली दुरानी के जरिए वो राब्ता और रास्ता ढूंढ रहे हैं और कभी उनको ऑन करेंगे और कभी डिसऑन करेंगे कि कुछ मिल जाए। अब मोहम्मद अली दुरानी हो, असद कैसर हो, बैरिस्टर सैफ हो, ये सारे जमात इस्लामी शबाब मिली वाले पुराने खिलाड़ी हैं और सारे अपनी नई नई कैपेसिटी में बात करना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को मिला के रास्ता बना लें। देखें मिलता है तो पॉलिटिकली हम तो कह रहे हैं कि रास्ता उनको खान साहब को देना पड़ेगा अपनी पार्टी को, ताकि वो अपनी पार्टी को बचा सके इलेक्शन तक। ठीक है एहसान राना साहब, ये बात तो दुरुस्त है। जाहिर है ये हम इस नुक्ते पर बात नहीं करते कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर जेल के अंदर हैं, वो कानूनी और आइनी एक मामला है जिसके तहत वो अंदर हैं, लेकिन सियासी तौर पर जाहिर है तमाम सियासी जमातों को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और जिसकी क़यादत अगर अंदर है तो उसका अल्टीमेट असर पड़ता है उसके वर्कर्स कारकुनों के लिए। मौका ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ऑल्दो ये डोमेन तो इलेक्शन कमीशन की है, उस पर भी तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर पर भी। आपके ख्याल में क्या ये वाकई मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि अगर आप 2013-18 के इलेक्शन देखें तो पहले भी यही था, कुछ हल्के खोल दो, 4 हल्कों से बात शुरू हुई और उसके बाद फिर मामला क्या आया कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री है। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा हम तारीख बदलने जा रहे हैं, वाकई शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अभी राना साहब कह रहे थे कि इमरान खान को अपनी पार्टी को रास्ता देना होगा ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को भी अपनी पार्टी को रास्ता देना होगा, क्योंकि इमरान खान के तो सिर्फ इल्ज़ाम है, नवाज शरीफ तो मुजरिम साबित हुए। और ये कैसा मुआशरा है जिसमें अगर एक वज़ीर दाखिला, इल्ज़ाम क्यों है जी? इमरान खान को सजा हुई है। इमरान खान को जिस केस में सजा हुई है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर अभी मसला चल रहा है, अभी वो इशू चल रहा है। वो 13 साल का तो उसे सजा भी मौजूद है और 5 साल की वो भी है, लेकिन चूंकि आपकी राय है, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि कानूनी तौर पे वो उतने ही कन्विक्टेड है जितने नवाज शरीफ कन्विक्टेड है। अब आप कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है आपको कहने का हक हासिल है और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून, ये आपको भी हक है, इसीलिए मैं भी कह रहा हूं, दानिश्वरों की कोशिश यही है कि जितना उन्हें चोर कहा गया किसी तरह इमरान खान को भी उस लेवल पे लाया जाए। मैं इस पे नहीं बात कर रहा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपका अपना पॉइंट, लेवल छोटा है बहुत।
अगर इमरान खान कन्विक्टेड भी है, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ राना साहब की कि वो कन्विक्टेड है, तो उसके बावजूद क्या किसी शख्स को यह हक हासिल है कि अगर कोई वजीर दाखिला ये कहे कि मैं कानून के मुताबिक अमल करूंगा तो उसको ये कहा जाए कि तुम अपनी औकात में रहो और पहले वाले का अशर देखो? क्या हमारी पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत जो है वो माफियाज के और अंडरवर्ल्ड के हाथ में आ गई है कि वो खुले आम वजीर दाखिला को धमकियां देंगे और वो ये कहेंगे कि अगर तुम कानून पे अमलदारी की बात करोगे तो फिर हम तुम्हारा हशर शेख रशीद वाला कर देंगे? मतलब ये कौन सा मुल्क है कि एक शख्स 13 साल की जिसे सजा हुई है, जी जी, सूरत हाल ये हो गई है कि जब वो वापस आ रहा है तो उसका इस तरह इस्तकबाल का ऐलान हो रहा है जैसे वो पाकिस्तान के लिए को पता नहीं क्या लेके आ रहा है। और अगर वो ये कहे कि जी वो तो मुजरिम है, अदालतों को मतलूब है, तो हम जब आएगा तो उसे कानून के मुताबिक उस पर करेंगे, तो लोग के धमकियां देनी शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूँ। और फिर दूसरी बात, आपका जो ये सवाल है ना कि ये हुकूमत जो है ये गैर जानिबदाराना इंतखाबात करा सकेगी, तो जिस हुकूमत में 8 वजीर मुस्लिम लीग नून के हों और उनमें 2-3 वजीर ऐसे हों जिन्हें पीटीआई के दौर में जेलों का सामना करना पड़ा, जैसे आहत चीमा है, फवाद हुसैन फवाद है, कि वो गैर जानिबदारी अपनी बरकरार रखेंगे? और कैसे मुमकिन है कि जो वजीर आजम है वो क्या कहते हैं तर्जुमान बलूचिस्तान रहे हों, नवाज शरीफ के, मैं शहबाज शरीफ के थोड़ा सा मैं गलती कर जाऊंगा कि वो गैर जानिबदार इंतखाबात करा सकें? तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मुस्लिम लीग नून की कंटिन्यूटी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं वो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पसंद के लगाए जा रहे हैं और उनकी मर्जी के लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बात याद रखिएगा कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, क्योंकि वो चे गवेरा और नेल्सन मंडेला लंदन के कमरों में और बेहतरीन होटल्स के अंदर। आपको लगता है कि 21 अक्टूबर का जो उन्होंने अनाउंस किया इसके बाद भी वो नहीं आएंगे? जी एसआर साहब, चलिए मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। एसआर राना साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, ज़ाहिर आपको मौका देंगे। इस वक्त कोई ऑडियो इशू आ गया। हाफिज़ ताहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाफिज़ ताहिर साहब, ये जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है साफ शफाफ आज़ादाना होगा इंतखाब, लेकिन जो मामलात हमने माजी में देखते आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की ज़ाहिर है ये डोमेन है और मैंडेट इनका सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई ये दावा सच साबित होगा कि इस दफ़ा इंतखाबात शफाफ हो और तमाम सियासी जमातों को मौका भी मिले और वो उनके इंतखाबात का जो नताइज हैं उनको मानेंगी भी सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि मुझे जो लग रहा है और जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि कोई पार्टी भी आप मेरा ये रख लें, इस इलेक्शन को नहीं मानेगी। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी देख लें जो पीडीएम का हिस्सा थी, उनके बयानात आप देख लें। पीटीआई तो है ही है, पीटीआई को तो आप एक तरफ रख लें। और जो हालात बन रहे हैं, हत्ता के मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग अब कहना शुरू हो गए हैं कि भाई सिस्टम के अंदर जो है वो पता नहीं क्या खराबी है या क्या है। जो अवामी मिजाज है, जो अवामी मूड है, वो जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक नहीं है बड़ी पार्टियों की। ये हमें सच मानना चाहिए। हाँ, आगे महीने बाद बदल जाए ये मूड, 15 दिन बाद बदल जाए, नवाज शरीफ साहब आके कोई मेहनत कर लें, वो एक अलहदा बात है। अभी अवाम का बुरा हाल है महंगाई से, और अवाम इस निगरान हुकूमत को उसका जिम्मेदार नहीं समझती। वो यही समझती हैं कि पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी वो इसकी जिम्मेदार है। नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, ये उनका मुल्क है। अब उनको जेल जाना है या उनको जाती उमरा जाना है या कहां जाना है, ये अदालत को आप फैसला करने दें। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम सारे फैसले रात को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक करना चाहते हैं अपने अपने प्रोग्रामों के तहत। इमरान खान साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है नहीं लेना है, उनका क्या होगा, ये अदालतों को फैसला करने दें। भाई ये वही अदालतें हैं जो कल नवाज शरीफ के लिए फैसला कर रही थी, आज वो इमरान खान के लिए कर रही हैं। तब्दीली या मामलात कुछ नहीं बदला है।
मैं पहले भी अर्ज किया कि 1987-88 से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से मैं इस सियासत को देख रहा हूं, कुछ नहीं बदला है। और इलेक्शन कमीशन, क्या इलेक्शन कमीशन किसी एक फर्द को रोक सकेगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने पैसे का तयन किया हुआ कि इतने पैसे खर्च होंगे? कोई एक कैंडिडेट को रोक सकेगा इलेक्शन कमीशन के वो उससे ज्यादा पैसे ना खर्च करे? नहीं रोक सकता। गरीब आदमी ने क्या इलेक्शन लड़ना है? ये इलेक्शन सूबाई असेंबली का 25 से 30 करोड़ का है, कौमी असेंबली का 50 करोड़ का है, कौन लड़ सकता है ये? अगर आप कहते हैं सारा सिस्टम भी एक तरफ कर दें, हुकूमत भी न्यूट्रल, इदारे भी न्यूट्रल, हर चीज, इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे दे कि जो पैसा लगता है इलेक्शन के अंदर जी वो कैसे रोकेगा? और भाई सिर्फ इलेक्शन के दिन करोड़ों रुपए लगते हैं, तो ये धांधली नहीं है। यहाँ काउंसलर के इलेक्शन के लिए जो दफ्तर खुलता है, ये सारे तायीद करेंगे, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। उसके लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो पैसे दिए जाते हैं। मैं जिस लाहौर के जिस इलाके में रहता हूँ, ये शुमाली लाहौर है, पुराना लाहौर है, हमारे इर्द गिर्द कच्ची आबादियां हैं। वहां रात को जिस दिन सुबह इलेक्शन होता है, वहां रात को कुरान शरीफ होता है, उसके ऊपर पैसे होते हैं, वो आप पैसे उठाते जाएं, शरारती कार्ड जमा कराते जाएं, सुबह वो जाके अपने वोट डालते हैं जिससे पैसे लेते हैं। देहातों में चौधरी है, अपना बरादरी है, थाना है, कचहरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी, आप कहां से ये जो इसार राणा साहब बात कर रहे थे, मैं समझता हूं मैं बहुत नाजायज हुई आहत चीमा के साथ, मैं आज भी कहता हूं फवाद हसन फवाद के साथ नाजायज हुई। लेकिन जो मर्जी आप कह लेंगे, नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के साथ ही गिने जाएंगे ना, तो निगरान हुकूमत में ये मौजूद हैं। इसलिए मैं ये, और इस पर पीपल्स पार्टी भी एतराज कर रही है। इन गरीबों को रगड़ा लग गया, नैब में लग गया, जेलों में पड़े रहे, ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वादा माफ नहीं बने। लेकिन अगर आपने गैर जानिबदारी की बात करनी है तो मैं ये देखता हूं कि मुझे ये लगता है कि आखिर में मुस्लिम लीग नवाज भी कहीं ये ना कह दे कि हमें गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं मिला और इसमें गड़बड़ हो गई है। सही है। आपको जाहिर सारी जमातें पहले भी शिकवा करती नजर आती हैं, तो अब आपको लग रहा है कि नून लीग भी ये बात कर सकती है, जिसके ऊपर खुद बात हो रही है कि उनके अपने ही लोग निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं। एसार साहब हमारे साथ हैं जी। फैसल साहब, आपको लगता है कि ये वाकई इस दफ़ा हम बड़े आइडियल इंतखाबात देखने जा रहे हैं, किसी भी सियासी जमात को एतराज़ नहीं होने वाला? देखिए, खुदा ना खास्ता अगर इस मुल्क में आइडियल इलेक्शन हो गए तो फिर तो किसी भी सियासी जमात ने नहीं मानना, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। तो इसकी बात तो अपने जहन से निकाल लीजिए। सबसे ज़्यादा मतनाज़ा इलेक्शन अगर इस मुल्क में कभी हुए तो गैर जानिबदाराना होंगे, तो इसका बहरहाल कोई इम्कान भी नहीं है। अच्छा, बात दरअसल ये है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हमारा काम है इलेक्शन को शफाफ कराना, गैर जानिबदाराना कराना। हमारी इलेक्शन की तारीख के जितने भी इलेक्शन है कमो बेश सारे ही जो है उन पर इल्ज़ामात लगे। हम 2018 को एज ए मॉडल उठा लेते हैं, एक मतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। किसी एक इंसान ने भी, जिन लोगों ने भी इल्ज़ामात आयद किए इलेक्शन के नताइज के हवाले से, किसी एक इंसान ने भी उस वक्त के वज़ीर आज़म के ऊपर या उस वक्त की हुकूमत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी वजह से ये इलेक्शन जो है वो शफाफ ना थे? हुकूमत को भी छोड़ दें, सही, किसी एक सियासी जमात ने या किसी एक इंसान ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी वजह से जो है इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं थे? किसी एक ने लगाया? आप बहुत गहरी बात करने जा रहे हैं। यहाँ पास नहीं, मैं तो गहरी नहीं कर रहा, आप तो गहरी बनाए नहीं इसको नॉर्मल नहीं, ये जाहिर है आप तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देख ले, सिर्फ मैंने नहीं समझा, आमिर साहब भी समझ गए हैं जी। नहीं, मैं तो बिल्कुल एक बात कर रहा हूँ सामने, किसी एक बात करनी है तो सीधी करें ना, ड्रामा क्यों कर रहे हैं? नून लीग ने जो इल्जामात लगाए, सबसे ज्यादा कंपेन इलेक्शन के में धांधली की नून लीग ने चलाई ना, उसकी पूरी आप 5 साल के बयानात उठा लें, जी, कोई एक बयान भी जो है उसका उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपको नहीं मिलेगा। ये काम ही नहीं है भाई, ना जानिबदार इलेक्शन कराना, ना शफाफ करवाना, ना गैर शफाफ कराना या जानिबदार कराना, इनका काम नहीं है। सही है जी। क्यों इन पे बेचारों को ये जबरदस्ती क्या वो बोलने के FIR में हमारा भी नाम है, ये तो वो वाली बात हो गई। जबरदस्ती अपनी जो है वो FIR कटवाने वाली बात है कि हम शफाफ कराए। भाई तुम कैसे कराओगे, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। आप प्रोटोकॉल एंजॉय करें,
आप उसको एंजॉय करें, आप जो है वो एफिल टावर की छत पे जाके खाना खाएं, आप अपनी फैमिली को घुमाएं, जो जो आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं ये काम करें आप, आपका सिर्फ यही काम है, इससे ज्यादा आप सोचे नहीं, इससे ज्यादा आपकी जो है वो कैपेसिटी नहीं है। ठीक। अच्छा, जो आमिर साहब बात कर रहे हैं ना कि एक दिन बयान देते हैं वापस ले लेते हैं, यहाँ जो आदमी सही बात करता है उसको भी अपनी बात वापस लेनी पड़ जाती है। वफाकी वजीर दाखिला ने जो बयान दिया उसको वापस लिया ना, तो उसमें उन्होंने क्या गलत बात क्या कही थी। मैं आमिर साहब से पूछता हूँ, अगर आमिर साहब वजीर दाखिला होते तो फिर वो क्या करते हैं, नवाज शरीफ साहब आते तो क्या करते आप जी? उनको जेल में नहीं लेके जाते, प्रोटोकॉल देके जलसे का बनाते, एक लम्बे के लिए सोच लेते हैं, आमिर साहब से सवाल कर लेते हैं अगर ये वजीर दाखिला होते तो क्या करते। आमिर साहब, आप वजीर दाखिला होते तो जवाब देना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? नहीं, मैं इस तरह की फजूल गुफ्तगू का हिस्सा ही बनना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इसीलिए उस पर तबसरा भी नहीं किया। ये आपके हाल में ये बोल नहीं सकते जी। एसआर साहब अब आप सुन पाए हैं, अब आप अपनी बात क्विकली कंप्लीट कर लीजिएगा साथी। मैं फंसता नहीं हूँ मेरे भाई, जिसकी कैपेसिटी हो, जितनी कैपेबिलिटी हो, मुझे अंदाजा है ना, तो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ बस। आप चले एसआर साहब। आमिर साहब दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि वजीर दाखिला बनना एक फजूल किस्म की बात होती है, वो ये कहना चाह रहे हैं। शायद हम समझें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं इस पे बड़ा खुश हूँ, ना मुझे कभी ख्वाहिश रही है ना ख्वाहिश होगी। हम अपना काम करते हैं, हम ये फर्ज किया पे क्यों जाते हैं? ये तो नाम से मसला फीसा गोरा चालू आज तक ना हम अलजबरा अब भी तय कर सकते हैं। जी हाफिज साहब आती हूँ आपकी तरफ जी। एसआर साहब, ये तो इलेक्शन मुफ्त में लड़ना चाहते हैं, हाफिज साहब का मसला तो ये है। जी एसआर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें और मैं हाफिज साहब आपकी तरफ आती हूँ। आमिर साहब, मैं इसलिए खामोश हो गया था। मैंने तो देखे, मेरा तो निगरान वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी आप थे, आप नहीं बने, मैं क्या करूं। चले, वैसे हाफिज साहब आपका नाम भी लिस्ट में होगा। आप आते कहीं पे, राणा साहब को निगरान तो आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। आपने तो अपना नाम छोड़ दिया ना और हम हर जगह पे करते हैं कि हाफिज साहब को दारुल माम होना चाहिए निगरान हुकूमत का। एक मुझे दुआ, एक मुझे बात करनी है। जी देखें, सरफराज बुख्ती साहब जो हैं, वो सरफराज बुख्ती साहब मेरे वो बहुत अजीज दोस्त हैं, भाई हैं। वो उनके बयान को जिस अंदाज में लिया और उसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज ने जिस तरह रिएक्शन दिया, जो है ना पत्थर मारे, ये मुनासिब बात नहीं है। ठीक है भाई, अगर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे, कानून के मुताबिक जो सलूक होगा उनके साथ हो जाएगा, होना चाहिए। बिल्कुल। उनसे सवाल हुआ कि जी अगर वो कानून के मुताबिक उनको पकड़ना हुआ तो उन्होंने कहा जो कानून कहेगा। अब उसके ऊपर खुद राणा सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह इन मनासिब की और इस तरह आप बात करेंगे तो आप खुद अपने आप को मशकूक कर रहे हैं ना। ठीक है जी। कल आप कहते हैं इमरान खान साहब किसी अदालत को नहीं मानते, तो आज अगर आप भी यही रवैया इख्तियार करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मौका दूंगी, मजीद आप बात कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो एसआर साहब क्विकली आप मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी। बस मैं तो यही अर्ज कर रहा था कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून के मिजाज में कानून का एहतराम है ही नहीं और अदालतों का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। राणे कोई होता है क्लीन शेव जो जरा मेरे जैसा धीमा हो, नहीं तो सारे ही क्या नाम है अपने और क्या कहते हैं राणा सनाउल्लाह जैसे जाराना होते हैं, वो थोड़े से राणा होते हैं जो धीमे मिजाज के होते हैं। तो मैं बहरहाल क्योंकि अभी आपने ब्रेक में जाने सिर्फ एक बात कहूंगा कि माइनस इमरान खान अगर कोई इलेक्शन होंगे तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी मजीद बढ़ेगा। और अगर आपने एक ऐसा इंतखाब कराया कि जिसमें पाकिस्तान के हर दिल अजीज और मकबूल तरीन लीडर को आप साइड लाइन कर देते हैं तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं होगी, ना पाकिस्तान में ना बाहर में। तो बेहतर ये है कि आगे बढ़ा जाए और कुछ तनाज़ा से निकाल के किसी अच्छे सोल्यूशन की। हमारा सवाल वहीं खड़ा है, फिर 2018 में क्या था? साहब क्विकली इस पे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मजीद टाइम भी दूंगी अगर आप डिटेल से बात करना चाहें। आपको लगता है ये दावे? बिल्कुल टाइम दीजिएगा। वो कहते हैं ना कि इलेक्शन जो है जी डॉक्टर साहब, अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन भुट्टो के बगैर हो गए, नवाज शरीफ के बगैर हो गए, बिल्कुल, तो फिर खान साहब के बगैर भी हो जाएंगे। खान साहब कोई बड़े लीडर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिल पे लगती है बात अशरफी साहब, थोड़ा सा आहिस्ता बोलेंगे। डॉक्टर
डॉक्टर साहब को कमेंट करने दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं चाह रही थी कि इस पे डॉक्टर साहब का कमेंट ले साहब से जरा ये पूछ लें कि ये कहाँ की प्रेस रिलीज पढ़ रहे हैं, ताकि मैं जरा बात को समझ ये अभी ब्रेक के बाद आकर मैं ये पूछती हूँ उनसे। जी डॉक्टर साहब, वही समझते हैं, लेकिन अभी भी कुफ्र नहीं टूटा। तो अगर इजाजत दी जाए तो बस बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर वजीर दाखिला ने कोई बयान दिया है तो उसके बाद जो बयान आता है उसमें बड़ी अच्छी दुनिया में हमारी बड़ी अच्छी पजीराई हुई होगी, क्योंकि सारे सफीर जब ये बयानात सुनते हैं और पढ़ते हैं और ट्रांसक्रिप्ट जब इसकी बनती है अपने अपने मुल्कों में ये भेजते हैं कि इस मुल्क में एक शख्स आ रहा है और उसके लिए कहा जाता है कि अवाम जो चाहेगी वो करेगी, यानी कानून नहीं, अवाम चाहेगी तो एयरपोर्ट से घर ले जाएगी, अवाम चाहेगी तो एयरपोर्ट से जेल में छोड़ देगी। तो ये अजीब सी बात है कि मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी बसीरत कहाँ चली गई है कि कम से कम दुनिया के लिए, अपने अवाम के लिए कोई ऐसे बयान तो दें कि जिसमें कुछ मंतक नजर आए, जिसमें कोई फलसफा नजर आए। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म के बयान को में कोई वजन होगी, क्योंकि ना कानून और ना ही अखलाक के तौर पर इसमें कोई वजन आता है। उसके मेरिट और डीमेरिट जिस तरह बाकी हमारे पैनलिस्ट ने बात की है, वो तो अदालतें अभी मौजूद हैं, अदालतें खत्म तो नहीं हुई है ना हमारे मुल्क में। और फिर रहा सवाल कि राणा साहब का ये कहना कि लिमिट क्रॉस कर गए हैं, इस बात को कानून की बात करने से मिनिस्टर इंटीरियर, मैं तो कभी उनसे नहीं मिला, बस उनके बयानात ही पढ़ता हूँ, लेकिन बात हो रही है एक उसूल की, उसूली लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत था। और फिर बात अब आ जाती है निगरान वजीर आजम की, पता नहीं कितना टाइम आपके पास। नहीं डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक से वापस आते ही आपसे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आपने इस पे जरूर कमेंट करना है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर जो इंतखाबात की बात करें शफाफ, क्या आप समझते हैं कि वो मुमकिन है या नहीं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से ज़ाहिर है मैं आगाज़ करूंगी, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने जो दूसरा बड़ा सवाल रखने जा रहे हैं वो ये होगा कि नाराज़ रहनुमाओं पर मुश्तमिल सियासी जमातें अवाम में मकबूलियत हासिल कर पाएंगी या नहीं। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस तरह से हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म ने बयान दिया साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से, क्या उनकी डोमेन है या नहीं। अब जो सियासी माहौल की जब हम बात करते हैं, सियासी इंतखाब के हवाले से बात करते हैं, तो मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आती हैं। जो शाइख खाकान अब्बासी जो एक निजी चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने ये बात की है कि एक नई ऐसी सियासी जमात होनी चाहिए जो इस वक्त एक गैप है, जो एक स्पेस है सियासी माहौल में, वो इसको पुर करे। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि जब हम पहले बात कर रहे थे शफाफ इंतखाबात के हवाले से, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ऐसी सियासी जमात जो अपने रहनुमाओं की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे, और अवाम से उन्होंने, मिफ्ता इस्माइल का अवाम से एक सवाल भी किया कि क्या इस वक्त एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझते हैं कि नाराज़ रहनुमाओं पर जो मुश्तमिल अगर एक कोई सियासी जमात सामने आती है तो अवाम में उसकी मकबूलियत का ग्राफ क्या होगा? जी, मौसम बहुत हरा भरा है और सियासी जमातों को पनपने का मौका दिया जाएगा। कुछ बन गई, कुछ बनने वाली हैं और कुछ बनेगी। लेकिन पहले जो गुफ्तगू में तशनगी रह गई और जवाब मैं देना कुछ चाहता था निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, मुझे एक बात जो बात बड़ी मजे वाली नजर आई मुझे और बड़ी दिलचस्प नजर आई हमारे निगरान वज़ीर आला की। वो कहते हैं कि हम तो ये जो सिविलियन हुकूमत रही है 40 सालों से, वो तो बिल्कुल बेकार और कोई उनकी कारकर्दगी नहीं रही। अलबत्ता जो बाकी जो फौजी कंपोनेंट है वो बाकायदा हुकूमत के तहत सही काम कर रहा है। तो उस लिहाज से तो उन्होंने अपनी कुछ इशारे दे भी दिए। लेकिन आ जाते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म वो साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से किस हैसियत में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इलेक्शन एक्ट तो कुछ और कहता है और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन हमारे साथी बात कर चुके हैं पैनलिस्ट इस बारे में। तो मैं समझता हूं कि जो गुफ्तगू थी वो सिर्फ बराए गुफ्तगू ही थी। लेकिन ये है कि एक चीज जो पता कि उन्होंने क्या थी वो मैंने बताया आपको, निगरान वज़ीर आला का अब रहा
सवाल जो दूसरी आपने बात की, सेगमेंट की बात जो आप कर रहे हैं, उसमें जी हाँ बड़ी पार्टियां बनी, कोई री इमेजिनिंग पार्टी भी बनने वाली है और जो उसका इशारा काफी अरसे से मिल रहा है, री इमेजिन भी कर रहे हैं पाकिस्तान को, और उसके साथ रिफॉर्मिस्ट पार्टी भी बन गई। तो माहौल अच्छा है, पार्टियां देखें कौन कौन सी बनती हैं, तो क्या क्या हिस्सा मिलता है ये बताएगा। लेकिन ये है कि जिस तरीके से निगरान वजीर आजम और बाकी बयानात जारी कर रहे हैं और जिस मुहर्रिकात के तहत कर रहे हैं, उसमें तो फिर जाहिर है जो इशारे मिलेंगे उसी तरह बात होगी और आगे जाके लिप एंड द कप। और वो कहते हैं ना कि इस वक्त तो कौम के सामने एक तारीफ रकम हो रही है, उनको तो पेट की आग जो है उसको बुझाने का मौके की तलाश दरबदर कर रहे हैं। उन्हें इलेक्शन वगैरह से इस वक्त कोई सरोकार नहीं। वो कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी किसी तरह मिल जाए। और दूसरी तरफ यह है कि इशारों पे इशारे दिए जा रहे हैं, निगरान वजीर आजम भी और बाकी लोग भी, उनको किस तरह इशारे मिल रहे हैं और किस तरह वो अबरू झुका के वो कहते हैं ना कि हर दौर में इशारे अबरूए शाह पर हल्के मौरखीन चुके हैं हुजूर में। तारीख वो नहीं है जो लफ्जों में कैद हो, तारीख लिखी जाती है बैनुस्सतूर में। तो चाहे वो निजाम वजीर आला हो या वजीर आजम हो या कोई भी हो, वो जो इस वक्त ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया डॉक्टर साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। चूंकि टाइम कम है तो क्विकली जी इसार राना साहब, मसला महंगाई है जिसका वो जिक्र भी कर रहे हैं। री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी बनाया था। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब की भी बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि ये माहौल है, नाराज रहनुमा मिलकर कोई सियासी जमात बनाते हैं तो आवाम में उनको स्पेस मिलेगी? देखें, बात ये कि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीटीआई माइनस हो जाएगी इंतखाबात से, और अगर फर्ज करें कि नैब ने जैसे काम शुरू किया और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी केसेस हैं और शहबाज शरीफ साहब पे भी हैं, इसाक डार साहब पे भी हैं, तो अगर इंतखाबात भी होने तो डेफिनेटली गुंजाइश तो मौजूद है। लेकिन ये जो नई पार्टी बन रही है ये इसलिए नहीं बन रही कि ये कोई इंतखाबात, ये एक रद्द अमल है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुतकब्बिराना रवैये का, जिसके अंदर वो किसी की इज्जत करने पे तैयार नहीं है और किसी पे ट्रस्ट करने पे तैयार नहीं है। साद रफीक जैसा वर्कर जिसने जेलें भी भुगती, मिफ्ता इस्माइल को ले लें, फिर आप खाकान अब्बासी को ले लें, ये अब आप नहीं होंगे तो आपका भाई वजीर आजम होगा, आपका कुड़म आ जाएगा तो वो वजीर खजाना हो जाएगा, आपका भतीजा वजीर आला हो जाएगा। तो अगर ये ऑल इन द फैमिली होना है तो फिर डेफिनेटली ये जो लोग रद्द अमल दे रहे हैं, ये रद्द अमल तो बनता है। और ये खाली ये नहीं है कि ये 2-3 लोगों का अलमिया है। ये अगर आप देखिएगा कि इन्होंने कुछ इस तरह का किया तो आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई से भी बहुत सारी लीडरशिप ऐसी मिलेगी जो इनके साथ जाके खड़ी हो जाएगी और एक ऐसी पार्टी बन सकती है जो तीनों पार्टियों का मरगूबा हो और वो इस्तेकाम पार्टी की तरह वन साइडेड ना हो या वो परवेज खटब की पार्टी की तरह वन साइडेड ना हो। ठीक है, आपको लगता है कि ये सारे लोग मिलकर एक जमात बना सकते हैं? जी आमिर साहब। ये कलमी नुस्खे जो है ना बड़े अरसे से बिक रहे हैं और अभी हमने सुन भी लिया। मुझे बताएं शाहिद खाकान अब्बासी किस लिमिटेड फैमिली से थे जिनको वजीर आजम बनाया गया? अगर ये तज्जिया करते हुए ये भूल गए कि जी शाहिद खाकान अब्बासी इस मुल्क के 1 साल वजीर आजम रहे और वो जो इंटरव्यू का आपने स्टार्ट में सुनाया कि जी वो डिलीवर नहीं कर सके, चूंकि मैंने तो वो इंटरव्यू भी सुना हुआ है, और ये कर सकते थे वो कर सकते थे, ये मतलब साकिब निसार साहब की एक थ्रेट पे जिसका आज तक इनको बार बार है कि नैब को तो खत्म कर दें। ये नैब ला को अमेंड करने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट में उड़ा दूंगा। उसके बाद इनकी जुर्रत नहीं हुई वजीर आजम के तौर पे, ये जो 13 जमातों का वजीर आजम था उसको तो नुस्खे बता रहे हैं, और जो अकेले भरपूर अक्सरियत के साथ वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी थे और भरपूर हर तरह का फायदा लिया। इन्होंने कौन सा कानून बदला था आवाम के लिए? इन्होंने कौन सी खिदमत की थी जिसके बदले में ये चाह रहे हैं? मतलब आपको हर चीज तो दे दी। मिफ्ता इस्माइल को 2 दफा उन्होंने बनाया, वजीर खजाना बनाया, किस चीज की कमी है यहां पे? अगर अवाम में से कोई आ रहा है तो वो मुस्तफा नवाज खोकर है जिसका हमने जिक्र नहीं किया, और वही अगले महीने इस्लामाबाद में होस्ट करेगा और जलसा भी करेगा। इनके पास ये मरी में तो जाएं,
जरा लोगों से तो पूछ रहे हैं इन्होंने कितनी खिदमत की हुई है। ये अभी जरा पता चल जाएगा शाहिद खाकान साहब को। मिफ्ता का तो पता, कराची से फैसल साहब बोल लेंगे कि खुद वो कितने बड़े आम आदमी के साथ मिलने जुलने वाले। ये सारे किताबी कहानियां, फिल्मी कलमी कहानियां हमें टीवी पे नजर आएंगी, हम ये कर देते, हमें ये करना चाहिए, ये सब नुस्खे नजर आते हैं। अवाम में घुसे, अवाम के लिए बात करें, पार्टियां बनाना इनका राइट है। लेकिन मैं शाहिद खाकान अब्बासी को इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि वो बाकायदा इस पार्टी के वजीर आजम थे। अब और क्या चाहिए भाई ने? बैठे बिठाए आपको वजारत उज़्मा घर से निकाल के दी। शायद आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ का नाम नामजद हुआ था। और अभी भी बड़े ये इधर उधर फिरते रहे, लेकिन चूंकि ये किसी और जगह पे अपॉइंटमेंट किसी और की कराना चाह रहे थे, रांदे दरगाह हुए, गुस्से में इनको समझ नहीं आ रही। और एक बात मैं सिर्फ फवाद हसन फवाद पे बात कर दूं कि ये जुल्म है कि एक शख्स को कानून बरी भी कर दे और आप उसे कहें कि जी ये फलां था, वो अफसर था। इस मुल्क में चूंकि इज्जत नहीं करनी आती हमें ईमानदार लोगों की, कि वो किसी की तलवे नहीं चाटते, वो किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनते, वो इज्जत नफ्स के साथ काम करते हैं, रिटायर भी जेल में हो जाते हैं, जिनकी बैरक को आग लगा दी जाती है कि किसी तरीके से ये डर जाएं। वहां पे ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे उस जेल में, आज चीमा भी मौजूद थे। ये लोग थे, ये लोग हैं। अब मुझे और आपको ये बात तो कम से कम सोचनी चाहिए ना कि वो किसी सियासी जमात में फवाद हसन फवाद नहीं रहे। ठीक है, अगर उनको यहां पे वजीर ले लिया, हो सकता है मुझे अच्छा लगे और आपको बुरा लगे, लेकिन हमें वो ड्यू क्रेडिट देना चाहिए कि वो किसी पार्टी के वर्कर नहीं। ठीक है आमिर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल होगा, हाफिज ताहिर साहब फैसल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी फैसल साहब, आप समझते हैं मौजूदा सियासी हालात में नई सियासी जमात की जगह है, और आपके ख्याल में क्या कोई नई सियासी जमात मुल्की मसाइल का हल निकाल सकती है? देखिए जगह तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस जमात की, जिन अफराद की बात हो रही है, कम से कम उस खिला को ये तो पुर नहीं कर सकते। इनमें कोई भी शख्सियत जो है ना वो तलस्माती शख्सियत नहीं है। अब शाहिद खाकान अब्बासी इतने मुत्तकी परहेजगार बन रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर जो तोशा खाना चोरी का इल्ज़ाम है, वही काम ये भी कर चुके हैं। ये तो नून लीग में वाहिद आदमी थे जो बाकायदा इमरान खान की उस अमल की जो है खुल्लम खुल्ला जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। मुफ्ता इस्माइल साहब, मेरा ख्याल है अगर कोई काउंसलर का इलेक्शन की तलस्माती शख्सियत है तो शायद इतनी है कि किसी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते, इससे ज्यादा की भी उनकी इतनी। और मुस्तफा नवाज खोखर के बारे में आमिर साहब ने बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। बहरहाल जो मामला तो हमने तो अखबारात में पढ़े हैं कुछ और ही हैं, लेकिन बहरहाल इस बहस में भी नहीं पड़ते इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है। इनके पास कोई फिक्र नहीं है, इनके पास कोई नजरिया नहीं है, और सबके ऊपर जो है ना जो इल्जामात का बोझ है इस पर, अगर ये खुद तजर्बा कर रहे हैं, इनसे तजर्बा करवाया जा रहा है, तो ये इनको फेल ही होना है। इनमें करंट नहीं है, दम नहीं है कि कोई ऐसी पार्टी बन जाएगी कि जो पाकिस्तान में जो है वो छा जाए। तो ये अपना एक एंजॉयमेंट कर रहे हैं कि उनको अपनी पार्टी में कोई इज्जत नहीं रही है, तो बोला चलो कोई ना कोई तो एंजॉयमेंट के लिए, प्रोटोकॉल के लिए। तो हमारे यहाँ तो इज्जत और के म्यारात भी यही है ना, कोई ना कोई आपकी सियासी जमात हो। हाफिज ताहिर साहब, पहली बात तो ये है कि बात ठीक कही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर वाहिद आदमी हैं इनमें जिनके जो जाए इलेक्शन भी जीत जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। शाहिद खाकान साहब जो हैं, ठीक है उनका बड़ा नाम है, लेकिन आमिर इलियास राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो इसी जमात ने उन्हें वजीर आजम बनाया ना। लेकिन एक उनकी पॉजिटिव बात उनके हक में ये जाती है कि जी मुझे वजीर आजम भी बनाया, लेकिन देखें जहां असूल आया मैंने इख्तिलाफ किया। अब जब वो असूली इख्तिलाफ की बात आएगी फिर बड़ा कुछ आएगा। यहाँ तो किसी को माफ नहीं करते हम, सबके कपड़े चौक में धुल रहे हैं तो इनके पीछे भी पड़ जाएंगे। मुमकिन है ये पार्टी परवेज खटक साहब की पार्टी से कोई बेहतर पार्टी हो जाए अगर कोई इसमें इलेक्टेबल्स आ गए, लेकिन अभी तो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, परवेज खटक साहब की है, फिर नून क्या करती है। असल में बहुत सारे कैंडिडेट वो हैं जिनको किसी से टिकट ही नहीं मिलना, जो माजी में इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, या बहुत सारे वो हैं जिनके पास पैसे इतने नहीं है लेकिन उनको इलेक्शन में खड़े होने का शौक है, तो उन्होंने कहीं तो जाना है ना, कहीं तो जाके दरवाजा खटखटाएंगे। ये कामयाब पार्टी तो नहीं हो सकती है, यही है 1-2 सीटें ये जीत जाएं। अब मेरे हल्के से जहां मैं लाहौर में रहता हूं, यहां से शायद खाकान साहब को कामयाब करवाया गया था, माशाल्लाह वो जीत के जब से और यहाँ से गए हैं उसके बाद उन्होंने दोबारा। लेकिन हाफिज साहब इनको भी तो मौका मिला ना अपनी अपनी वजारत में, चले बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने, अपनी अपनी वजारत में इनको मौका मिला। ऐसा तो नहीं था कि जमात के अंदर भी इन पर कोई बड़ी पाबंदी थी कि ये नहीं बोल सकते थे, तो बाहर निकल कर फिर क्यों ऐसे सवालात उठाते हैं?
लेफ्ट कम हो गई। तो आज ये पाकिस्तान जहां पहुंचा हुआ है ना, एक सेकंड, ये जो पाकिस्तान आज जहां पे पहुंचा हुआ है, ये किसी खाली नवाज शरीफ या जरदारी साहब या बेनजीर या इमरान खान या परवेज मुशर्रफ या खान, ये सब इसमें शामिल हैं। इसकी तबाही में अगर कहे नहीं जी फुलाना था, तो ये नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन लोग कौन थे? उनमें करीबी तरीन आदमी शायद खाकान अब्बासी साहब है। अगर आज वो कहे नहीं जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था और नवाज शरीफ साहब गलत है, तो ये बुरी बात, ये गलत बात है। हाँ, एक आदमी जिसको बहरहाल आपको क्रेडिट देना होगा, ठीक है हाफिज साहब। जी हाफिज साहब, आपको पॉइंट, मेरे पास माजरत वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखें।